दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन के अंतर्गत बात करेंगे कलम की आत्मकथा पर हिंदी निबंध लिखिए। यह आपकी परीक्षाओं में निबंध लेखन के रूप में आ सकता है। तो आप यह निबंध किस प्रकार लिखेंगे आज यहाँ पर नमूने के तौर पर बताया जा रहा है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, निबंध की शुरुआत या लेख की शुरुआत आप इस प्रकार करेंगे। मैं कलम हूँ, मेरा यह नाम अरबी भाषा से लिया गया है। संस्कृत में मेरा नाम लिखनी है। मैं लिखने में प्रयोग होती हूँ। यद्यपि मेरा आकार बहुत ही छोटा है, परंतु इतिहास इस बात का साक्षी है कि मेरे द्वारा अनेक महान कार्य हुए हैं। आंदोलनों में मेरी भूमिका अग्रणी रही है। राजनीतिक उथल पुथल का आधार मैं ही हूँ। विश्व के क्षितिज पर उमड़ने घुमड़ने वाले काले काले बादलों को मैंने शांति व प्रेम का प्रतीक बनाया है। विद्वानों के मन में आदिकाल से यह प्रश्न उठता रहा है कि कलम बड़ी है तलवार। यदि हम इतिहास का गहन अध्ययन करें तो यह सत्य प्रतीत होता है कि कलम के सामने तलवार बौनी एवं क्षीण है। कलम अजेय है, इसकी शक्ति अपरिमित है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने बोलना सीखा। मानव जब बोलने लगा तो भाषा का विकास हुआ। वह भाषा के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे के सामने आसानी से प्रकट कर देता है, किंतु बोली हुई बात स्मरण रखना कठिन होता है। इसीलिए मानव को मेरी आवश्यकता प्रतीत हुई। मानव की इसी आवश्यकता ने मुझे जन्म दिया। स्याही के अस्तित्व में आने के बाद मनुष्य ने पेड़ों की छालों, पत्तों एवं कागजों के पृष्ठों पर मेरे सहयोग से बहुत कुछ लिखा। लेखकों, कवियों, न्यायाधीशों, वकीलों, पत्रकारों, आलोचकों एवं समाज सुधारकों के हाथ मुझे धारण करते ही सुशोभित हुए हैं। मेरे द्वारा ही उनकी प्रतिभा का यथार्थ अंकन हुआ है। आज विज्ञान ने अत्यधिक उन्नति कर ली है। आज मेरा विकास अनेक रूपों में हुआ है। अब मुझे प्रयोग करते समय बार बार स्याही में डुबोना आवश्यक नहीं है। अब एक बार स्याही भर देने पर मैं बहुत दिनों तक प्रयोग में लाई जा सकती हूँ। मेरे इस रूप को फाउंटेन पेन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मैं बॉल पेन के रूप में जानी जाती हूँ। अब मेरे निर्माण के कई कारखाने हैं जहाँ मशीनों के द्वारा मुझे बनाया जाता है। मैंने सदियों से मानव ज्ञान को अंकित व संचित किया है। लेखकों, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के पीछे मेरी मेहनत रंग ला रही है। मैं न्यायाधीशों के हाथ में पहुंचकर अपराधी को दंड दिलाती हूँ एवं निर्दोषों के जीवन की रक्षा करती हूँ। छात्रों को उनकी परीक्षाओं में भरपूर सहयोग देती हूँ। विद्वानों एवं समाज सुधारकों ने भी मेरा पूर्ण उपयोग किया है। मैं राग द्वेष के चक्कर से दूर हूँ। बालकों को लिखना पढ़ना मैं ही सिखाया है। व्यापारी, लेखक, जज, कवि, शिक्षक आज सभी मुझे अपने पास रखते हैं। मुझे किसी का भी कार्य करने में तनिक भी संकोच नहीं होता है। डॉक्टरों के हाथों में पहुंचकर नुस्खे मैं ही लिखवाती हूँ, जिसने बहुत से रोगियों को जीवन दान मिला है। कवियों की कल्पना एवं भावना को मैं ही पाठकों तक पहुंचाती हूँ। यदि हम कलम के महत्व के बारे में बात करें तो कलम का महत्व कुछ इस प्रकार है कि यदि मेरा जन्म न हुआ होता तो अमूल्य साहित्य रचना नहीं हो पाती। कला, दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि के क्षेत्र में शोध एवं अन्वेषण अधूरा ही रह जाता। समाज में शायद ही ऐसा कोई हो जो मुझे नहीं चाहता हो, चाहे वह कवि हो, चाहे वह आदि कवि वाल्मीकि हो या वर्तमान काल के साहित्यकार। मुझे सबके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा जनहितकारी साहित्य रचा गया है। मैंने समाज का भरपूर मनोरंजन किया है। देश के नौजवानों के मन में देश हित की भावना को जगाया है। मैं दिन रात कार्य में लगे रहने वालों पर भी किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखती हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने मानव समाज का सच्चे अर्थ में हित किया है। मेरे मन में द्वेष, जलन एवं अहंकार की भावना के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। मेरी तो यही मनोकामना है कि मैं समाज का हित साधन करने में निरंतर जुटी रहूं। मानव के उन्नति पथ में जो रुकावटें हों उन्हें दूर करती रहूं। मेरी यही प्रार्थना है कि समाज सुखी एवं संपन्न हो, कोई दुख का भागी न हो। इसीलिए कहा गया है कि सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप यह निबंध बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, जिसमें कलम का महत्व आदि बातें हैं, कलम का वर्तमान रूप हो और कलम का इतिहास क्या है और कलम की आत्मकथा किस प्रकार हम लिखेंगे। तो आशा करता हूं कि इस निबंध के माध्यम से आप अपनी बात पूरी तरह से लिख सकते हैं। यदि आपको hindikunj.com को विजिट करें, वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आशा करता हूं कि निबंध और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।